को ले आया, किस कमरे में रखा है कोई पता नहीं है। मैं जबर का इंतजार करता। जमींदार साहब जयशंकर। जयशंकर, कहिए क्या हुक्म है? हुक्म यही है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए, इसलिए हम जानना चाहेंगे उसके बदले में क्या इनाम लेगा मुझसे? अरे जमींदार साहब, हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य होता है। क्यों नहीं? आपने जो मुझे हुक्म दिया, मैंने उस हुक्म का पालन किया। सही। रही बात, अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो वैसे भी खर्च बर्च नहीं चल रहा है, 50,000 रुपए मुझे आप दे दीजिए। बेशक बेशक मिलेगा, लेकिन सबसे पहले असुआ को मेरे पास लाओ। जाओ, लेकर आओ। बेशक लाओ। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और असुआ को आपके सामने हाजिर करता हूं। जाओ। जमींदार साहब, आपका शिकार आपकी नजरों के सामने ही है। बिल्कुल सही बात। मिटा लीजिए अपनी भूख को। अब तुम यहां से जा सकते हो। ओके, हम 50,000 रुपया कल दे देंगे तुम्हें, ठीक रहेगा? ठीक है जमींदार, जा सकते हो। मैं चलता हूँ। साली बहुत फुदक रही थी रोहू मछली की जैसे। क्या बात है। रोते नहीं। हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं तुझे मालूम नहीं होगा। हम तेरी मदद करेंगे, और किस तरह से मदद करेंगे सुन मेरी बात को। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदा पे कुर्बान है। देखते मैं तुझे अपने हवेली की रानी बनाऊंगा राजा। आओ मेरे पास आओ। क्यों भागती हो? मेरी बात सुनिए बाबू साहब। कहो शौक से कहो, डरने की बात नहीं है। बेशरम ना सुनाए तुम ऐसी वचनी, अपने दिल में जाती रहे दिखाइए। बहन बेटी के समान लगती
बताइए दाऊ साहब, कहो तो मैं आपके पाँव पड़ लूं, मुझको यहाँ से जाने दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पाँव मत पड़ो। एक बात कहूं तुमसे, हाँ? बोलो 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 क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी जान, आशा उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, और सुकून को मेरे पैदा है कर दे। मगर मेरी इल्तिजा है तुझसे, इधर भी अपनी निगाह कर। करना अगर है तुझी को, तबाह करना अगर है तुझी को, नकाब उठाओ तबाह कर दे। ज्यादा बकने की मेरी आदत नहीं है। अगर मेरी बात को नहीं मानोगे ना तो हम करेंगे क्या? करेंगे। आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी तो हम तुझे यहाँ से हवेली में ले सकता हूँ, आज तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर दूंगा और देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। कोई भैया, ये क्या कह रहे हो भैया? आपको शर्म आनी चाहिए भैया। आखिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी सयान हो चुकी हूँ। मेरे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? चाहिए आपको कोई बाहर बुला रहा है, लेकिन बदला तो यहाँ आका ठीक नहीं किया है। तो ठीक है, देखता हूँ कौन आया है। जाइए। लेकिन याद रखना मेरी बात को, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। ठीक है, आप जाइए। अरे बहन, इधर आओ। अरे बहन, रो किस ले रही हो? पहले मेरी बात सुनो, मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलिए बहन, क्या कहना चाहती हो? आई
आई बहन से द्वार, कैसे आई बहन से द्वार, राजा दिल कर दो जय हार। क्या कहानी है तुम्हारी साफ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं तुम कीजिए, ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, कीजिए राजे दिल हार। बहन आप रो मत बहन, परेशान मत हो। आखिर आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आई बहन? बहन, बोलो ना। मेरी बात सुनो बहन, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? आशा माने तेरा एहसान, ये क्या कह रहे हो? आशा माने तेरा एहसान, बचाई पहला मेरी जान। तुम नाती बहन, इज्जत मेरी लुट जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखला पाती। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई पहरा मेरी जान। बहन, मेरा नाम आशा है और मेरी माँ का नाम पुष्पा है। अच्छा, लेकिन मैं बहन तुझसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं मेरी बहन। आई तो मेरी बहन नहीं, तो मेरे लिए मेरा भगवान बनकर आई। आशा बहन तुम चिंता मत करो, आज से बहन, बोलो ना। तो जानना चाहती है कि मैं कैसे यहाँ आई। हाँ बहन, मैं यही जानना चाहती हूँ तुम यहाँ कैसे आ गई? बहन, मेरे पिताजी ने आपके भाई से कुछ कर्ज लिए थे, अच्छा, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाए और मेरे पिताजी गुजर गए। इसलिए बाबू साहब मेरे घर गए थे कर्जा वसूली करने के लिए, लेकिन मेरे भैया कर्ज ना दे सके, तो आपके भाई ने जबर सिंह को कह करके मुझको जबरदस्ती उठवाया है बहन। बहन देखो
तुम चिंता मत करो, आज से मेरे साथ रहना, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है बहन। चलो बहन मेरे साथ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। ये देखा कभी देखी तो, ये देखा कभी देखी तो, मैं अपना भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे रोता है। कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे रोता है। घर घर में मौतम है, हर घर में मौतम है। मेरा गम कितना मैं फजर की नमाज अदा करके आ गया। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, नहीं तो रहमान को साथ में लूंगा और उसके घर जाने की रुखसती करूंगा। ये हमारे शरीफ दोस्त की हवेली है, इसकी बनावट चेंज हो गई। हाँ? दोस्त सलीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जनाब, आज इस गरीब खाने में आने की कैसी जहमत उठाई? सब खैरियत तो है ना? ये बात क्या है? ए भोलू, वाकई ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया जोड़ी हमारी बनाई। अभी मैं तुझे दिल से याद कर रहा था, सुबह जब से उठा ना, न जाने क्यों बार बार तेरी याद आ रही थी। और सुबह का लाख लाख सुख, तो अच्छा हुआ आ गया। नहीं, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से रुखसती करने वाला था तेरे पास। ये भोलू, बात क्या है? अरे मैं पक्के चला जा रहा हूँ,
मेरा दोस्त, मेरा हमदम, मेरा यार आया है, तो तेरी आंखों में आंसू। ऐसे तो मेरा गुरु मुझसे कभी नहीं मिला। बात क्या है दोस्त? क्या मैं इस लायक नहीं कि तेरी बात को भी सुन सकूं? मैंने कमाया। तो दिल खोल के बोल रहा है। इसके पहले जब भी मैं तुम्हारे पास आता था, हाँ, तेरा हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता चेहरा, और आज मायूसी, तन्हाई। बात क्या है? आंखों में आंसू हैं, लब कांप रहे हैं। इसके पहले कुछ और बातें थी। पोलू आता था एक सीधा साधा आदमी अपने दोस्त से मिलने के लिए। आज पोलू पूरा वापस नहीं आया तुम्हारे पास। बात क्या है? कहां से शुरू करूं, यही बात नहीं समझ में आ रही है। खोल के बोलो, क्योंकि इस दिल में बड़ी बेसब्री और मायूसी सी होती जा रही है। बताओ बात क्या है? हमारी एक बहन थी आशा, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। हाँ, कि आशा सयानी हो गई है, अब मैं कमाऊंगा और उसकी शादी करना है। तो माँ बूढ़ी हो गई है, बाबूजी नहीं, ये सारी बातें मैंने आपसे सब बताया। हाँ, वो तो मैं सब कुछ जानता हूँ। आशा अब हमारे बीच नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ सब? आखिर जब तक तू बताएगा मैं जाऊंगा कैसे? हमारे गांव का जमींदार शमशेर सिंह, मैंने 4,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसका ब्याज 20,000 हो गया। तो उस पैसे को मैंने वापस भी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो 20,000 रुपए मांग रहा था। यानी 4,000 वापस करने के बाद भी 20,000 मांग रहा है। बदले में उसने कहा कि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे जेवर दे। खाने को घर में कुछ नहीं, जेवर कहां से लाऊं? शमशेर सिंह उसका एक दरिंदा साथी है, जिसका नाम जबर सिंह है। तेरे भोलू को बांध दिया गया था सलीम भाई। मुझे रस्सी से बांधकर मेरे माथे पर, मेरे सर पर सारा बंदूक लगाकर मेरी आशा को उठा ले गया अपनी हवाई। के साले का कलेजा निकाल लेना था। मार देता मजबूरी थी कि मेरी माँ उस वक्त मेरे पास थी। बार बार मुझे मर जाने का कोई गम नहीं था। जीते जी बहन को जाने न देता, सुनो, नहीं जाने देता, लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरी माँ मेरे लिए बड़ी कीमती है। मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरी माँ है। अगर 300 साल अगर मेरी माँ को मार देता तो मैं अपनी माँ को कहां पाता? उठा ले गया। उसे 20,000 रुपए देकर अपनी बहन को छुड़ाना है। हमारी इज्जत सलीम भाई तुम्हारे हाथ में। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं तुम्हारे पास, मेरी आशा की रिहाई करवाओ। तुम्हें 20,000 रुपए चाहिए ना? हाँ, तो मेरी बात सुन। काफी दौलत दिया मुझको अल्लाह ने, दोस्त मन है मकाने
ये रुपया बहन को छुड़ा घर में ला। अरे ये सलीम खान तेरे लिए फीस नहीं, जिंदगी मांगेगा तो तेरे नाम पे कुर्बान कर देगा। इस समय 22,000 रुपए थे, मैं भी तेरे ही पास आने वाला था। सोचा कुछ जरूरत का सामान ले लूंगा और तू आ गए। 20,000 रुपए उसके मुंह पे मारना साले के। 2,000 रुपए अपने पास रखना खर्च बच के लिए। मेरी बात सुनो सलीम भाई। बोलो। कसम कह रहा न भूले भगवान की, तेरा एहसान भैया भुला न सकूं। पैसे दे कर बचाई मेरी लाज है। पैसे दे कर बचाई, पैसे दे कर बचाई मेरी लाज है। तेरा एहसान भैया ऐसे कर बचाई मेरी लाज है। पैसा नहीं, तुमने हमारी जिंदगी वापस कर दिया है। कैसी बात कर रहे इस हैं? एहसान का बदला मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। पागल हो गया। इसमें एहसान की बात कहां से आ गई? अगर एक दोस्त के काम ना है तो कैसी दोस्ती कैसी है? वाकई तेरा नाम बाप ने तेरा नाम बहुत सोच समझ के भोलू। वाकई मेरा भोलू भोलू। मुझे प्यारी की अरे भैया मालिक तो मेरी दुनिया में सलामत रखे भाई। मुझे प्यार की ये जिंदगी कभी तुम न देना, कभी तुम न देना।
माया, मैं बहन को छुड़ाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती। आना सलीमा। माँ से बोलना हाँ कि सलीम बहुत जल्द आएगा, और मैं आना। वाकई वादा कर रहा हूँ बहुत जल्द आऊंगा। जाओ। तुम आना सलीम भाई, आना। अरे मैं तुम अकेला हो गया। नहीं नहीं, तू सलीम के होते हुए अकेला कभी नहीं है। मैं जा रहा हूँ आशा के पास। जाओ। अगर मैं जिंदा रहा तो आशा वापस जरूर आएगी। तुम्हें एक बात बता के चाहता हूँ, अगर मेरी आशा को कुछ हुआ तो मैं ठाकुर को छोड़ूंगा। तू क्या कुछ चिंता करता है? मेरे मरने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। हम जा रहे हैं यहाँ से। सलीम तू क्या कर? जा आराम कर। तू जा इस वक्त, क्योंकि तू जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी आशा तेरे साथ आएगी। नहीं सलीम, तुमसे मिलने के बाद मेरी पावर, मेरी ताकत बढ़ गई। मैं अकेला नहीं। अब मैं दुनिया की कोई ताकत आए मेरे सामने, मैं लड़ जाऊंगा। दिल खोल के लड़ना। हाँ, ये सलीम तेरे साथ है। दिल खोल कर लड़ूंगा। जा। बहन को ले आऊंगा बच्चा। मालिक, अगर तू गरीब को गरीब बनाता ही है तो काहे को उसके घर बहन बेटी देता है? जिसे भी बहन बेटी दे मौला उसे बहुत सारी दौलत अता करे। आज मेरे भाऊ जैसे ना जाने इस दुनिया में कितने नौजवान हैं जिन्हें मजबूरी, गरीबी, लाचारी और जिल्लत झेलनी पड़ती है। कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। 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 फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है, फैसला मोहम्मद का। फैसला अनु अभी तक वापस नहीं आया। जब तक आएगा नहीं तब तक हमारी बच्ची हमारे पास नहीं आएगी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं भाई। इंतजार करती हूँ। माँ, आ गया तू? क्या हुआ? माँ, आ गया हूँ मैं। अब काहे रो रही हो? पैसे मिला। नहीं मेरी मैया,
खुशियाँ खुशियाँ मैया मनावे मैया झूला चल मैं लाऊंगा आशा बहन को झूला चल मैं लाऊंगा आशा बहन को लाया रकम हूँ लाया रकम हूँ मेरी मैया लाया रकम दिल से सदमा हटा दे लाया रकम दिल से रोने की कोई जरूरत नहीं है माँ ए माँ भैया हाँ मेरी बात सुना को जरूर सुनूंगा बताओ कि खुशी दिल हुआ सुन के अब तेरा तराना खुशी हुआ सुन के खुशी दिल हुआ सुन के तेरा तराना खुशी दिल हुआ सुन के तेरा तराना चुराया रकम बेटा मुझको भी खाना चुराया रकम बेटा अकेले न जाओ मुझे साथ ले लो अकेले न जाओ मुझे साथ ले लो मीनू कैसे आशा से दिल है दीवाना मीनू कैसे आशा से भैया अगर तुम पैसे पा गए हो हाँ तो वहाँ अकेले मत जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ठीक है ठीक है क्योंकि बिटिया को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है सावधान है तुम अपनी बेटी से बहुत जल्द मिलोगी 22,000 रुपए उसका पैसा कितना देना 20,000 तो कह रहा था इसमें से 2,000 रुपए खर्च के लिए ले लो ठीक है उसके बाद 20,000 उसके मुंह पे फेंकना उसके बाद अपनी बहन को लाना है अब हमारे साथ चलना चाहती है हाँ तो टाइम में लगा के इसी बात चलते हैं चलो ठाकुर की हवेली आओ हमारे साथ जी जमींदार आज काफी समय हो गया भैया सारा आया नहीं पैसा लेकर के यही तो मैं सोच रहा हूँ जमींदार साहब 10 दिन का वादा किया था आज लगभग 15 दिन हो गया लेकिन वो हरामखोर भोलुआ या उसकी माँ अभी तक खर्च लेकर वापस बहुत अच्छा होगा अगर नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा होगा ये तो ठीक है क्योंकि अभी उसकी अमानत तो हाँ हमें गरीबी है क्यों नहीं कोई बात नहीं मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ की देखभाल तुम्हें करना होगा ओके आप बैठिए जब तक मैं कहूँगा कोई अंदर ना
कौन? भोलू? हाँ। वाह, अभी अभी मैं जमींदार साहब से तेरी ही चर्चा कर रहा था। क्यों नहीं करोगे? पैसा लेना है ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। कर्ज लाए हो? जमींदार से बताओ कि हम भोलू पैसा लेकर आया। एक जमींदार साहब, बात क्या है? बड़ी खुशी की बात है। वो खुशी क्या है? भोलू और उसकी माँ कर्ज लेकर आए हैं अच्छा, और आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, कह दो। भोलू, नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। बोलो, क्या कर्ज देने के लिए आ चुका है? हमारी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, कहने क्या है? बताओ है ठाकुर कितना कर्जा तुम्हारा। बताओ है ठाकुर कितना कर्जा तुम्हारा।